नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और मेरे साथ है इस वक्त मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। चर्चा करने जा रहे हैं संभल के हालातों पर। संभल को कौन जला रहा है, वो भी तब जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का राज है। आखिर अगर एक मस्जिद को लेकर सर्वे को लेकर सवाल उठते हैं, सर्वे कराया जा रहा है, उसको लेकर सड़कों पर बवाल क्यों मचा है? कौन सा है वो पक्ष जो पत्थरबाजी कर रहा है? सोशल मीडिया पर तरह तरह के वीडियोस वायरल हो रही हैं और यकीन मानिए ये वीडियोस इतने भड़काऊ हैं कि इस मंच से प्रॉपर आपको दिखा पाना भी हमारे लिए मुमकिन नहीं। पंकज जी, कौन जला रहा है संभल? देखिए, सबसे पहले संभल में विवाद क्या है, जब तक समझेंगे नहीं तब तक वहां की परिस्थितियों को नहीं समझेंगे। संभल में जहां पे शाही जामा मस्जिद है, हिंदू पक्ष का दावा है कि वो हरिहरनाथ मंदिर है। एएसआई द्वारा संरक्षित क्षेत्र है वो, वहां किसी तरह का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता, लेकिन हो रहा है। विष्णु शंकर जैन हैं हिंदू पक्ष के वकील। उन्होंने अदालत में एक याचिका लगाई और उन्होंने तमाम सबूतों के आधार पर बताया कि 1529 में बाबर ने हरिहरनाथ मंदिर को तोड़कर वहां शाही जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। अब अदालत ने कहा कि आपके पास कुछ प्रूफ है? उन्होंने कहा कि हुजूर जाइए, देख लीजिए, सर्वे करवा कर देख लीजिए, अगर मैं गलत हूं तो मेरी याचिका खारिज कर दें वो। तो एक एडवोकेट कमीशन बनाया गया वहां, कोई रमेश बाबू हैं जो उसके इंचार्ज हैं, और वहां पे एक चरण का सर्वे पूरा हो चुका था। दूसरे चरण के सर्वे के लिए सुबह सुबह पहुंची थी वहां टीम और पुलिस की बंदोबस्ती की गई थी। लेकिन जब सर्वे का काम चल ही रहा था तो अचानक पता नहीं कहां से लोग जुट गए। पहले शुरुआत बहस से हुई, कृष्ण बिश्नोई वहां के एसपी हैं, उनके साथ बहस की भीड़ ने, और उसके बाद पत्थरबाजी की घटना शुरू हो गई। कई बाइक को आग लगा दी गई, कुछ गाड़ियां खड़ी थी उन्हें आग के हवाले कर दिया गया, पथराव किया गया। जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और उसके बाद से वहां स्थिति तनावपूर्ण है। मेरा कहना सिर्फ यह है कि वो अगर मस्जिद है तो सर्वे के बाद साफ हो जाएगा, दिक्कत कहां है। अगर वो मंदिर है, यह भी सर्वे के बाद पता चल जाएगा। अदालत के निर्देश पर यह सर्वे हो रहा है। आपके पास और भी तरीके हैं, आप चाहे तो हाई कोर्ट चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। आप पत्थरबाजी कर यह जंग नहीं जीत सकते, और जिन्होंने भी पत्थरबाजी के लिए आपको उकसाया है वो आपके अपने नहीं है, वो आपका नुकसान चाहते हैं। यह देश, खास करके उत्तर प्रदेश, यहां कानून का राज चलता है, अदालत के निर्देश पर सब कुछ हो रहा है। और हिंदुओं की मान्यता है कि हमारे दशावतार में से जो आने वाले अवतार हैं, जो आखिरी अवतार हैं, कल्कि अवतार, वो इसी संभल के हरिहरनाथ मंदिर में अवतार लेने वाले हैं, और बकायदा इसके लिए धर्म ग्रंथों में इसका वर्णन है। अब वो वही शाही जामा मस्जिद के पास हरिहरनाथ मंदिर है या उससे कहीं दूर है, कहीं अलग जगह पे अवतार लेंगे, ये विवाद का विषय हो सकता है, इस पर चर्चा की जा सकती है। लेकिन वो पक्ष आरोप ये लगा रहा है कि हर बार मस्जिद ही क्यों? बात मस्जिद की नहीं है, बात यह है अदालत के आदेश की। अच्छा बताइए, अदालत में जो जज बैठे हुए बेवकूफ बैठे हुए क्या? और ये जो पत्थरबाजी के लिए जो उकसा रहे हैं वो ज्यादा होशियार हैं? इनके पास तर्क क्या है? अब किसी चीज की जांच ना हो कि मैंने जो बोल दिया वो हो गया। अब ये अदालत है, कानून है, कोई आसमानी किताब थोड़ी ना है कि उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और चर्चा तो होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, सर्वे होना चाहिए। आपके पास अगर कुछ है आप भी कह दो, आपके पास अगर प्रूफ है तो कह दो कि काशी विश्वनाथ मंदिर या दूसरा कोई यह है कि वहां पे हमारी बहुत पुरानी मस्जिद थी, और करवा दो सर्वे। अदालत का आदेश तो मानोगे ना, इस देश में रहना है। आप ही कहते हो ना कि संविधान खतरे में, संविधान खतरे में है, तो संविधान के तहत ही अदालतों का निर्माण हुआ है ना। आपको संविधान के अनुसार ही चलना है ना। पत्थर चला दोगे पुलिस वालों पर और सोच लो कि जीत गए केस, ऐसा नहीं होता। होता होगा, पाकिस्तान में होता होगा, सीरिया में होता होगा, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। और ये जो भीड़ तंत्र है ना कि मेरे पीछे भीड़ है और हाथों में पत्थर है, बहुत जगह पत्थरबाजी की, और हर जगह पत्थरबाजों का क्या हर्ष हुआ है, उसके उदाहरण से कुछ सीखना चाहिए। कश्मीर में भी पत्थर चलाया करते थे। अभी हालिया घटनाक्रम मीरापुर का सामने आया था, और वहां पर जैसे पत्थरबाजी हुई तो पुलिस अधिकारी को पिस्टल निकालनी पड़ी, फिर उस पर राजनीति हुई। तो क्या करे? अच्छा, सामने वाला पत्थर फेंक रहा है, अगजनी कर रहा है, तो ये क्या करे? आरती
फूल बरसाए। अरे उन्हें कंट्रोल करने के लिए पिस्टल निकालना ही पड़ेगा ना। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये तानाशाही। अरे अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? अखिलेश यादव को तो वो मुसलमानों ने साथ नहीं दिया है। जहां 65% मुसलमान थे वहीं पे इनका कैंडिडेट हार गया और भी 1,44,000 से हार गया। वही तो वो कह रहे हैं कि वोट करने ही नहीं दिया गया मुसलमानों को, घर से ही नहीं निकलने दिया गया। अच्छा, नहीं वोट करने दिया गया। और वो जो 1,44,000 जो बीजेपी के प्रत्याशी को और 25-30 हजार जो समाजवादी पार्टी को, और बाकी मिला 3 लाख वोट कहां से आ गया? अखिलेश यादव के घर से। कौन थे वो 3 लाख? 60% मतदान हुआ, 65% मतदान हुआ, वोट ही नहीं देने दिया। अब मुसलमानों ने वोट नहीं दिया और हिंदुओं 40,000 जो हिंदू हैं उन्होंने 3 लाख वोट मार दिया। अरे कोई तो तर्क होना चाहिए ना। और सबसे बड़ी बात पता है, हैरानी की बात, कल के हुए चुनाव में कई जगहों पे आप देखिए, इम्तियाज जलील वहां पे 40-45% मुसलमान है, बुरी तरह जलील हुए। जहां 65% मुसलमान है वहां हार गए। देखिए आज की तारीख में कोई किसी का ठेकेदार नहीं है। आप होंगे अपने घर के बहुत बड़े आदमी, होंगे मुलायम सिंह यादव के बेटे, लेकिन जनता की सेवा जो करेगा उसे ही मेवा मिलेगा, चाहे किसी भी कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी, क्षेत्र किसी का आदमी हो। और अगर किसी के उकसावे में जलाएंगे तो फिर उसका अंजाम अरे जो आपको भड़का रहे हैं ना कि पत्थर चलाओ और अगजनी करो, वो कोई नहीं मदद करने के लिए आएगा। वीडियोग्राफी में आपकी तस्वीरें आ गई है ना, तो आपका घर नीलाम हो जाएगा, बाल बच्चे सड़क पर आ जाएंगे, कोई नहीं मदद करेगा। जिन्होंने आपको कहा है ना पत्थर चलाने के लिए, जरा पूछिएगा, एक केस हो जाएगा उसके बाद वो मदद करते हैं कि नहीं करते हैं। दिखावे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। और यही तो मुसलमानों को इन्हीं लोगों ने तो बर्बाद कर दिया है। 10-15% अशराफ लोग हैं जिनका मस्जिद कमेटियों पर, वक्फ की प्रॉपर्टियों पर, सारे पर हक है, और वो तो बड़े अय्याशी से रहते हैं, BMW और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बाल बच्चे को स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड पढ़ाते हैं। और आम मुसलमानों को क्या मिला? पंचर की दुकानें, फल की दुकानें, जूता बेचने का काम, यही है। और हाथों में पत्थर किनके होते हैं? किसी बड़े मुल्ला, मौलवी, मौलानाओं के कभी देखा है बच्चे बच्चियों को कि हाथ में पत्थर लेके घूम रहे हैं? सही वो बात, आपके हाथों में पत्थर देते हैं। शुरुआत तो घर से हो। हाँ, जो अच्छा मौलाना तौकीर रजा ने कहा है ना कि 24 तारीख को वो जा रहा है, दिल्ली मार्च कर रहा है, सबसे पहले बोलिए कि आगे आगे तेरी बीबी और तेरे 2 बच्चे चलेंगे, पीछे से हम चलेंगे। फिर देखिए उसका जाके बोल के देखिए कि पहले आपका आगे आगे परिवार चलेगा, तब हमारे परिवार के बाल बच्चे चलेंगे। अरे बर्बाद कर रही हैं आप लोगों को, समझिए इस चीज को। पिछले 70 सालों से आपको दिया क्या इन मुल्ले मौलानाओं ने? अच्छे स्कूल दिए, अच्छे अस्पताल दिए, बाल बच्चों को पढ़ाया। वक्फ की प्रॉपर्टी में से क्या दिया? कुछ नहीं, किराया वसूल रहे हैं वक्फ की प्रॉपर्टी। अच्छा, मैंने एक चीज मैं बताऊं, अल्लाह को मैंने दान दिया, वो समाज सेवा के लिए दान दिया या किसी मौलाना का घर चलाने के लिए दिया है? उसका किराया कौन वसूल करेगा? और कहां से ये अपने स्विट्जरलैंड, स्वीडन में अपने बच्ची को पढ़ा रहा है? ये कोई बताए, कोई सवाल करे। 85% मुस्लिम आबादी गरीबी रेखा के नीचे जी रही है, और ये BMW, मर्सिडीज, बेंज विदेश में घूम रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, आपके बच्चों के हाथ में पत्थर थमा रहे हैं, आपको आगजनी के लिए भड़का रहे हैं इस्लाम के नाम पर। अगर अल्लाह को काफिरों से इतनी ही नफरत होती ना तो वो काफिर पैदा ही नहीं करता, सबको मुसलमान ही पैदा करता। अल्लाह ने अगर बनाया है सबको, जीव जंतु, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, हिंदू, तो ये अल्लाह का क्रिएशन है, अल्लाह ठीक है, का आदेश है कि सबको बनाया है, सबके साथ रहना है और मिलजुल कर रहना है। और ये जो हिंसा के लिए भड़का रहे हैं ना, ये बर्बाद कर देंगे आपकी आने वाली पुश्तों को, आपको आने वाली नस्लों को। आज संभल को जलाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी कश्मीर को जलाने की कोशिश, कभी बंगाल को जलाने की कोशिश। अरे अपना जो देश लिया उसको देखिए ना क्या हालत कर दिया, बर्बाद करके रख दिया। आटे के लिए मोहताज है वहां, जहाजों में भर भर के यूरोप में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और ये चलाएंगे। ठीक है, तो संभल में पत्थरबाजी तो हुई, बदले में पुलिस वालों को भी फिर आंसू गैस के गोले दागने पड़े, और मतलब स्थिति फिलहाल कंट्रोल में है, लेकिन फोर्स तैनात है। और इन पत्थरबाजों पर क्या एक्शन होगा ये भी देखना दिलचस्प ही रहेगा, क्योंकि इस तरीके की पत्थरबाजी में अमूमन तो ब्रेन वॉश वाले लोग सामने आते हैं, जिनका ब्रेन वॉश पूरी तरीके से कर दिया जाता है। खैर पंकज जी, आपने समझाया, शुक्रिया आपका। आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं जरूर बताइएगा। बाकी जो भी अपडेट संभल से जुड़ी हुई आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।